अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं है। गश्शा का अगर आप मतलब करें धोखा देना तो फिर उसका मतलब बनेगा मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने धोखा दिया वो हम में से नहीं है। धोखा देना, ये मिलावट करना, ये बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि अगर दुकानदार है वो अगर चीज़ों में मिलावट करता है तो उसके जहरीले असरात लोगों पर पड़ते हैं। वो बहुत बड़ा गुनाहगार होता है हकूकुल इबाद का, और सबसे बड़ा नुकसान वो अपने ईमान को कमज़ोर कर देता है। उसका ईमान जाता रहता है, क्योंकि जब आप दूसरों की सेहत, तंदुरुस्ती और ज़िंदगी से खेलेंगे तो अपने ईमान को ही ज़ाय कर देंगे। अगर आप मिलावट करते हैं किसी चीज़ में, दवाई है, आपकी फैक्ट्री है दवाई वाली, उसमें आप मिलावट करते हैं, लोगों को कत्ल करते हैं, सेहत ख़राब करते हैं। और इसी तरह से अगर आप दुकानदार हैं, अगर आप कोई चीज़ बनाते हैं जो खाने पीने की है, उसके अंदर अगर हम मिलावट करते हैं और उस चीज़ के जहरीले असर होते हैं जिसकी वजह से बंदे की मौत होती है या वह मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो जाता है बंदा, तो वो बहुत बड़ा आप गुनाह लेते हैं। और ये गुनाह ऐसा होता है जो आपके ईमान को भी साथ ले जाता है। तो इसलिए ऐसे गुनाह जो ईमान को साथ ले जाने वाले हैं वो आपको न दुनिया और न आखिरत दोनों में ही बर्बाद कर देते हैं। यानी किसी जगह भी आपको सुकून और कामयाबी नहीं मिलती। इसलिए आज से आप वादा करें, अगर आप कोई भी काम करते हैं उसके अंदर मिलावट ना करें। जिस तरह बंदा नमाज पढ़ता है उसमें भी मिलावट करता है ना, कि उसमें अपनी मर्जी चलाएगा, ख्याल करेगा, सोचेगा दुनिया की बातें, इधर उधर की बातें, और अल्लाह की तरफ वो रजू नहीं होगा, वो नमाज उसकी बेकार है। खुशू खुजू इसी को कहते हैं कि अल्लाह की तरफ मुनहमिक हो जाए। इसी तरह आप कोई नेक काम करते हैं, किसी को सदका खैरात देते हैं, तो उसमें ख्याल होता है कि दूसरा बंदा आपकी तारीफ करे और आपके गुण गाए, आपका एहसान माने। तो कुरान पाक में अल्लाह ने सूरह बकरा में वाज़े तौर पर फरमाया है कि जो बंदे एहसान जता कर किसी को सदका खैरात देते हैं वो तो ना उनको सवाब मिलता है बल्कि उल्टा वो गुनाह लेते हैं। तो इस तरह के काम जो आपके ईमान को कमज़ोर करते हैं या सिरे से उसको ख़त्म कर देते हैं, आप उनसे बाज आएं, ईमान की हिफाजत करें, क्योंकि ईमान ही वाहिद चीज़ है जो बंदा मरते वक्त साथ ले जाता है। इसलिए किसी को हम दुआ देते हैं तो कहते हैं कि अल्लाह ताला तुझे ईमान नसीब करे। ईमान बहुत बड़ी ताकत है और बहुत बड़ी दौलत है, इसकी हिफाजत करें। और जो ईमान की हिफाजत नहीं करते वो दुनिया और आकबत में बर्बाद और तबाह होते हैं। ना दुनिया उनकी बेहतर और ना आखिरत उनकी बेहतर। इसलिए अपने ईमान की हिफाजत करें और सबसे पहले अल्लाह पर ईमान को मजबूत करें। अल्लाह के नामों को याद करें, पढ़ें, समझें। जैसे आज हम अल्लाह का नाम हकम पढ़ेंगे। हाकम हो, अल्लाह का नाम हकम का मतलब है जज, फैसला करने वाला। तो अल्लाह ही हकम है, अल्लाह ही फैसला करने वाला है। हकम का मतलब ऐसा जज जिसका फैसला और अल्फाज हतमी हूँ, हक पर हूँ, मुकम्मल इंसाफ पर हो, जिसके इंसाफ को कोई चैलेंज ना कर सकता हो। यानी अल्लाह का वो इंसाफ है जो दिलों को सुकून पहुंचाता है, इत्मीनान पहुंचाता है। अल्लाह ऐसा मुनसिफ है, इतना मेहरबान है। अल्लाह की बड़ी शान है। आप कुरान पाक में पढ़ें, आपको देखें कि सूरह कसस में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है,
लाहुल हुक्म, यानी हुक्म उसी अल्लाह का है। लाहुल हुक्म, अल्लाह का हुक्म है जो कि दुनिया में चलता है। आप कोई भी काम करें, आप नाकाम हो जाएंगे, लेकिन होगा वही जो अल्लाह चाहता है। हुक्म यहाँ भी अल्लाह का चलता है। व इलाही तुरजाऊन, और उसी की तरफ आप रजू करेंगे, जाएंगे क़यामत के दिन, फिर वहाँ भी उसी का हुक्म ही चलेगा। ये आपके सामने सूरह कसस का आखिरी हिस्सा मैंने पढ़ा। इसी तरह आप इसी बात को आगे चलें, सूरह कसस की ही ये 88 नंबर आयत थी, इसी सूरह कसस की आयत नंबर 70 को देख लें। उसमें भी अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पर फरमाया है, वालाहुल हुक्म, और हुक्म उसी अल्लाह का है, व इलैहि तुरजाऊन, और उसी की तरफ ही आप रजू करेंगे। इसी तरह से आप देखें सूरह शूरा को देखें, उसमें भी अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पर फरमाया है कि वमख्तलफ्तुम फीहि मिन शैइन, और जिस बातों में जो लोग इख्तलाफ करते हैं, फ़हुक्मुहु इलल्लाह, तो अल्लाह का हुक्म जो है, अल्लाह का फैसला जो है, वही मामले को वो ठिकाने लगाएगा, क्योंकि अल्लाह ही है जो हर मामले का फैसला करके हमें किताब व सुन्नत की सूरत में अता फरमा दिया है। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बी, वही रब है हमारा, अलैहि तवक्कल, तो उसी पर तवक्कल करो, व इलैहि उनीब, और उसी की तरफ रजू करना चाहिए। ये हमेशा अल्लाह का फैसला, कुरान और सुन्नत का फैसला, हक फैसला है, उस पर ही बंदे को रजू करना चाहिए, क्योंकि होना वही होता है जो अल्लाह चाहता है। इसी तरह आप देखें सूरह कहफ में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वला युशरिकु फी हुक्मिही अहदा। अल्लाह फरमाता है अल्लाह के साथ अल्लाह जो है अपने हुक्म में किसी को शरीक नहीं करता। जैसे अल्लाह ने किसी कोई हुक्म अता करता है अल्लाह ताला, उसमें कोई और शरीक नहीं होता। अल्लाह हुक्म जब करता है तो अल्लाह खुद हुक्म करता है, अल्लाह अकेला है, हुक्म भी उसका एक होता है, जो उस काम में होता है बस वो काम फिर हो जाता है। इसलिए अल्लाह का हुक्म चलता है। हमेशा याद रखें, अल्लाह जो है वही वाहिद सहारा है। सूरह राद में अल्लाह ताला ने 41 नंबर आयत में इरशाद फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वल्लाहु यहकुमु ला मुअक्किबा लिहुक्मिही, वल्लाहु, और अल्लाह, यहकुमु, हुक्म फरमाता है, ला मुअक्किबा लिहुक्मिही, कोई उसके हुक्म से पीछे टलने वाला नहीं है, यानी कोई उसके हुक्म को वापस मोड़ने वाला नहीं है। तो ये अल्लाह का हुक्म जब आता है तो फिर वो होकर ही रहता है। वह हुवा सरीउल हिसाब, और अल्लाह ताला बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। क़यामत का दिन होगा तो हिसाब किताब अल्लाह खुद ही लेगा। गौर करें, सूरह हज में देख लें, अल्लाह ताला 69 नंबर आयत में इरशाद फरमाता है, अल्लाह, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाहु यहकुमु बैनकुम, अल्लाह हुक्म करता है तुम्हारे दरमियान, यौमल क़ियामा, यानी क़यामत में भी अल्लाह हमारे दरमियान हुक्म फरमाएगा, फैसला फरमाएगा। फीमा कुंतुम फीहि तख्तलिफून, जो यहाँ पर इख्तलाफ लोग करते हैं ना, अल्लाह क़यामत के दिन फैसला फरमा देगा। अल्लाह का ही हुक्म चलता है हर जगह पे। इसी तरह से सूरह यूसुफ की आयत नंबर 67 में देखें, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, हुक्म वही है जो अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह तवक्कल, तो आपको उस पर तवक्कल करना है, भरोसा करना है अल्लाह के हुक्म पर। व अलैहि फलयतवक्कलिल मुतवक्किलून, और जो तवक्कल करने वाले हैं, भरोसा करने वाले हैं, वो अल्लाह के हुक्म पर ही वो भरोसा करते हैं। इसी तरह से आप देखें, अल्लाह ताला बंदे से पूछता है, क्या हुक्म देने वाला सबसे बड़ा हाकिम अल्लाह नहीं है क्या? सूरह 3 में देखें आयत नंबर 8 में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन, क्या
اللہ سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ کیا اللہ حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ فیصلہ کرنے والا سب سے بڑا جج نہیں ہے؟ اسی طرح سورہ یونس کی آیت نمبر 109 میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاتَّبَعَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، جو وحی آتی ہے وہ اس کے اوپر چلو، یعنی جو قرآن و سنت آپ کے پاس پہنچ گیا ہے اس پہ چلو، وَاصْبِرْ، اور اسی پر صبر کرو، اسی پر ٹھہرے رہو، یعنی اسی پر ثابت قدم رہو۔ یحکم اللہ، جو اللہ کا حکم ہے، اللہ جو فیصلہ کرتا ہے، اللہ نے حکم دے دیا، وہ خیر الحاکمین، اور اللہ کے فیصلے سب سے بہتر ہیں، اللہ کے حکم سب سے بہتر ہیں، اسی پہ چلو، اسی کے حکم پہ چلو، یہی قرآن و سنت ہے جس پہ چل کر آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب اور کامران ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ سورہ انعام کی آیت نمبر 114 میں اگر دیکھیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افغیر اللہ ابتغی حکما وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے افغیر اللہ، کیا تم اللہ کے سوا، ابتغی تو کیا میں اللہ کے سوا ڈھونڈوں، حکمن کوئی اور جج ڈھونڈوں، کوئی اور منصف ڈھونڈوں، وہو الذی اللہ تو وہ ہے، انزل الیکم الکتاب جس نے آپ پر کتاب اتاری، مفصلہ یہ پوری کتاب تفصیل کے ساتھ واضح طور پر اللہ نے یہ سارا کچھ اتار دیا ہے، قرآن و سنت ہمارے پاس موجود ہے، اس کی روشنی میں اپنے فیصلے کریں، اپنے معاملات نمٹائیں اور اللہ کے ہاں سرخرو ہوں۔ اللہ کا نام حکم بہت اہم ہے۔ جو شخص رات کو کئی بار یعنی بار بار اس اسم کو پڑھتا ہے، حکم ہو حکم ہو یا حکم ہو یا حکم ہو، اس پر بڑے راز کھلتے ہیں، اور اگر آپ کو سخت کام آ جائے، مشکل پڑ جائے، اسی نام کو آپ بار بار پڑھیں، کم از کم 100 بار پڑھیں، تو انشاءاللہ وہ آپ کی مشکل آسان ہو جائے گی۔ اسی طرح سے اگر کوئی بندہ واعظ و نصیحت کرنے والا ہے، اس کی بات میں اثر نہیں ہوتا، وہ اسی نام کو، اللہ کے نام کو حکم ہو پڑھے یا حکم ہو، تو انشاءاللہ اس کی زبان میں تاثیر ہوگی۔ 5 نمازوں کے بعد کم از کم 80 دفعہ ایک بندہ پڑھنے والا، یعنی ہر نماز کے بعد 80 دفعہ یا حکم ہو پڑھنے والا کبھی محتاج کسی کا نہیں ہوگا۔ جمعہ کی رات کثرت سے اگر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے غیبی نظارے آپ کو ملیں گے۔ اسی طرح سے یہ جو نام ہے اللہ کا حکم، یہ مشکلیں آسان کرتا ہے، کامیابیاں لاتا ہے۔ اگر آپ کو کامیابی کی ضرورت ہے کسی معاملے میں تو آپ 500 دفعہ پڑھیں، پھر اس کام کو شروع کریں، درود شریف اول آخر، تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر کسی بندے کو انصاف کا حصول چاہیے، منصف کے پاس جانا ہے، جج کے پاس جانا ہے، کورٹ میں پیشی ہے، یا حکم ہو پڑھتے جائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ اگر حق پر ہیں تو آپ کا فیصلہ حق پر ہی ہوگا، آپ کے حق میں۔ اسی طرح سے جو پڑھنے والا ہوتا ہے، اگر اس میں خود اعتمادی نہیں ہے تو اس کے پڑھنے سے خود اعتمادی بندے میں آتی ہے۔ رات کے آخری حصے میں اگر بندہ اس کو پڑھے تو دل نور ہدایت سے بھر جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، بندے کے اوپر کرم ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے ساتھ رابطہ رکھیں، تعلق رکھیں، اور اس کی بتائے ہوئے سارے اصول جو قرآن و سنت میں ہیں اس کے مطابق چل کر زندگی گزاریں، تاکہ دنیا اور آخرت بہتر ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔